शब बारात की हकीकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सब भाई एक साथ दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। आगाज आपका भाई अम्मार एक निहायत हसास मौजू शब बारात पर बात करेगा, ताकि उम्मत में गैर ज़रूरी बहस ख़त्म हो और हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की बात पर रुक जाए। कुरान की रो से सबसे पहले कुरान सूरत दुखान में जिस मुबारक रात का जिक्र है, जमहूर मुफस्सिरीन जैसे इमाम इब्न कसीर और इमाम तबरी का इत्तिफाक है कि वो लैलतुल क़द्र है, 15 शाबान नहीं। लिहाजा कुरान की रो से इसे तकदीर लिखने वाली रात कहना दुरुस्त नहीं। हदीस और फजीलत। अलबत्ता हदीस से इस रात की फजीलत साबित है। सुनन इब्ने माजा हदीस 1380 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात अपनी मखलूक पर ख़ास तवज्जो फरमाता है और सबको बख्श देता है सिवाय मुशरिक के और कीना रखने वाले के। इस हदीस को इमाम अल्बानी भी और इब्न तैमिया भी ने कबूल किया है, यानी इस रात अल्लाह की मग़फ़िरत आम होती है। बदात की वजाहत। लेकिन एक बहुत अहम बात गौर से सुन ले, किसी भी सही हदीस से इस रात की कोई मखसूस इबादत साबित नहीं, ना कोई ख़ास नमाज, ना 100 रकत, ना 3 बार सूरत यासीन, और ना ही इसे ईद या मेले की तरह मनाना। इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं कि इसे त्यौहार बनाना बिदअत है। सहाबा कराम अगर इबादत करते तो इनफिरादी तौर पर करते थे, बगैर किसी ऐलान के। रोज़े का हुक्म। रही बात रोज़े की, तो सिर्फ 15 तारीख का ख़ास रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। हाँ, अगर कोई अय्याम बैस यानी 13, 14, 15 के मामूल के रोज़े रखता रहे तो ये बिल्कुल जायज़ है। खुलासा। नतीजा ये निकला कि ये रात ना फ़र्ज़ है ना कोई त्यौहार, ये सिर्फ मग़फ़िरत मांगने और दिल साफ करने की रात है। सबसे बेहतरीन अमल यही है कि हम शिर्क से बचें और अपने दिल से नफ़रत और कीना निकाल दें। दुआ। या अल्लाह, हमें हक़ समझने, कबूल करने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फ़रमा, हमारे दिलों को कीना से पाक कर दे और हमें बिदअत से बचाकर सुन्नत पर कायम रख। अगर इस बयान या मालूमात में कोई गलती हो तो बराह करम कुरान व सही हदीस की रोशनी में हमारी इस्लाह फरमा दें। जज़ाकल्लाह।